फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। कुछ फोन कॉल्स आए और कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया। ठीक है, कल मैं आपको सर्कुलर का कॉन्सेप्ट जो बताया, सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में, वहाँ पे मैं एक टॉपिक, इसका जो फॉर्मूला था वो मुझसे मिस हो गया। ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू भी हो गया था जिसके कारण मैं कल का क्लास वहीं पे स्टॉप करना पड़ा। ठीक है, आज मैं उसको बताता हूँ और इसके बाद हम वर्क फोर्स और पावर पे बात करेंगे, वर्क पावर एनर्जी पे। ठीक है, तो ये आपका जो सेंटर था, ठीक है, इसका एक रेडियस है। ठीक है, ये आपका ओरिजिन है, ये ऐसे मूव कर रहा था इस डायरेक्शन में। ठीक है, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट यहाँ गया। तो फोर्स है, फोर्स को क्या क्या चाहिए? अगर फोर्स है तो इसको क्या चाहिए? मास और एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन नहीं पता है, मास तो आपका कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, फिजिकल जो क्या है, ये डिराइव पार्ट नहीं है, लेकिन ये क्या है, डिराइव पार्ट है। ठीक है, तो आपका ए क्या हो जाता है? अगर ए की बात कर ले तो ए आपका हो जाता है एक्सेलरेशन। ये क्या आपका त्वरण, ये क्या आपका त्वरण, एक्सेलरेशन। ठीक है, शायद आशा करता हूँ आपको चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। ए आपका हो जाता है वी स्क्वायर बाई आर। क्या हो जाता है आपका? वी स्क्वायर बाई आर, आपका ये त्वरण हो जाता है। ठीक है, अब मास के टर्म में क्या होता है, और एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये एंगुलर वेलोसिटी है तो v इक्वल टू क्या होता है आपका? ओमेगा ओमेगा आर। ठीक है, तो v इक्वल टू ओमेगा आर, तो आपका क्या हो जाएगा? a इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा v a इक्वल टू v बाई वी स्क्वायर अपॉन आर। a इक्वल टू क्या होता है आपका? v स्क्वायर अपॉन आर, v इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा? v की जगह हम रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ओमेगा आर स्क्वायर, और ये ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर, आर से आर कैंसिल, ये आपका क्या निकल जाएगा? ओमेगा स्क्वायर आर। तो और क्या लिख सकते हैं आप लोग? ए को ओमेगा स्क्वायर बाई आर, तो ए आपका क्या निकल के आया? ए इक्वल टू हो गया वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स है या सर्कुलर मोशन में, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। अगर फोर्स की बात कर ले यहाँ पे, तो फोर्स क्या होगा आपका? F इक्वल टू एम ए। ठीक है, F इक्वल टू क्या होगा? एम ए, तो एम, और ये आपका क्या हो जाएगा? इसको आप लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये आपका हो गया फोर्स। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट था। ठीक है, कल फॉर्मूला छोड़ गया था। आशा करता हूं आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टॉपिक है, वर्क पावर एंड एनर्जी, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में आप लोग इसे समझिएगा। ठीक है, वर्क, कार्य क्या होता है? वर्क क्या, कार्य क्या होगा? वर्क, कार्य का मतलब होता है कि अगर कोई फोर्स, जैसे मैं बोल रहा हूं तो क्या कुछ बल लग रहा है। ठीक है, और ये जब मैं जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूं, एनर्जी खर्च हो रहा है, लेकिन ये तो पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन वही वर्क को अगर आंख से देखें तो कैसे वो वर्क पता चलेगा? जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है, ये ऐसे इस पोजीशन में, रेस्ट पोजीशन में है। अगर इस पे मैं बल लगा रहा हूं, ठीक है, तो क्या हुआ? ये फोर्स लगाया, लेकिन फोर्स लगाया तो क्या हुआ? ये अपने इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आया, तो क्या हुआ? कुछ ना कुछ डिस्टेंस बढ़ा, और ये डिस्टेंस क्या है? डायरेक्शन में बढ़ा, और ये डायरेक्शन में जब दूरी तय होता है तो क्या कहते हैं? उसको विस्थापन कहते हैं। तो जब किसी वस्तु पे फोर्स लगेगा और वो विस्थापित होगा, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे? उसको कार्य कहते हैं फिजिक्स में। ठीक है, हिंदी में अकर्मक सकर्मक क्रिया होता है। ठीक है,
वैसे यहाँ पे फिजिक्स में वर्क में ये इसी को कार्य कहते हैं, इसी को वर्क कहते हैं। इसको आइए देखते हैं क्या है। जैसे मान लीजिए ये एक सरफेस है, ये क्या है, वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, इस पे मैं फोर्स लगाया इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, तो क्या होगा, वस्तु अगर मैं डायरेक्टली ऊपर से फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, ये 90 डिग्री के केस में होगा तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। अगर 0 डिग्री के केस में होगा तो क्या होगा, वस्तु मूव करेगा। 0 डिग्री से जैसे जैसे ऊपर करते जाएंगे वस्तु का मूवमेंट होते जाएगा, एक एंगल पे होगा, ठीक है। तो यहां से चीज क्या कंडीशन निकल के आया है कि जो आपका वर्क होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या है, प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है, कि कितना कितना फोर्स लगा। अगर हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बात कर लेते हैं तो क्या हो जाता है आपका ये फोर्स एफ एक्स, ठीक है, और डी, और ये इस टर्म में है, किस टर्म में, हॉरिजॉन्टल में। तो हॉरिजॉन्टल में उसका क्या होता है, कॉस होता है। क्या होता है आपका, कॉस थीटा। जैसे मान लीजिए ये आपका एंगल है, ठीक है, ये इसके सामने का क्या होता है पी, ये इसका बेस बी, ये एच, इसके और इसके बीच जो एंगल होता है बी बाई एच, तो क्या होता है आपका कॉस थीटा होता है। पी बाई एच क्या होगा, साइन थीटा होता है। पी बाई बी क्या होगा आपका, टेन थीटा होता है, ठीक है। तो ये किस डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स डी कॉस थीटा। ये आपका किस केस में होगा, हॉरिजॉन्टल, किस केस में होगा, हॉरिजॉन्टल, मतलब कि जब क्या होगा, ये सतह पे लगेगा, सतह से सतह पे। लेकिन जब ये परपेंडिकुलरली लगेगा तो क्या होगा, एफ वाई डी साइन थीटा, ठीक है, इस केस में होगा। अब यहां पे हम लोग एंगल को सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग थीटा का वैल्यू 0 डिग्री कर दें तो क्या होगा, वर्क कितना आएगा, एफ डी कॉस 0, और कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। साइन 0 कितना होता है, 0। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ठीक है, किसके लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। अगर हम लोग वाई एक्सिस के लॉन्ग देखें तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू एफ डी साइन 90, और साइन 90 कितना होता है, देख लीजिए कितना होता है, एफ डी, सॉरी एफ साइन 90 नहीं, कॉस 90 फ्रेंड्स, कॉस थीटा होता है ना, एफ डी कॉस थीटा, कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो आपका W कितना हो जाएगा, एफ टी इंटू 0। तो इस केस में कितना होगा, कोई कार्य नहीं होगा। आप देख लीजिए, जैसे ये आपका, अगर मैं इस पर कितना भी फोर्स लगाऊं तो क्या होगा, हाथ इधर उधर जा रहा है, लेकिन अगर यही एंगल हल्का सा एंगल ऐसे डेविएट होगा तो क्या होगा, ये ऐसे भाग जाएगा। अगर 0 डिग्री पे होगा तो क्या होगा, वर्क होगा। तो 90 डिग्री से कम होगा तो काम होगा, 0 डिग्री से और 0 डिग्री ज्यादा होगा तो काम होगा। ये रहा आपका वर्क।
अब इसके कुछ डायमेंशन से यूनिट है उसको देख लेते हैं, ठीक है। वर्क से रिलेटेड कुछ यूनिट्स है और ये आपका स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग के द्वारा कितना काम किया गया, ठीक है। तो स्प्रिंग के द्वारा जो काम होता है वो हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, अगर ये नेगेटिव साइन के साथ होता क्या होगा, ये सिकुड़ेगा, पॉजिटिव साइन के साथ होगा और फैलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। आप लोग +2 में जो फिजिक्स पढ़े होंगे उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट कितना होता है, वर्क का जूल होता है। एमके सिस्टम में क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, सीजीएस में अर्ग कहते हैं। और ये दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है ये होता है 1 जूल 10⁷ अर्ग के, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं पावर के बारे में। पावर मतलब कि शक्ति, ठीक है। कोई कह रहा है कि आपके पास क्या शक्ति है, ठीक है, क्या पावर है, तो कैसे आप लोग डिफाइन कीजिएगा। तो यार ध्यान रखिए, कभी भी कोई भी पावर होता है वो समय के अनुसार ही होता है, ये बात सही है। आप लोग जनरल लाइफ में भी देखें तो समय ही बलवान होता है, समय ही किसी को शक्तिशाली बनाता है और किसी को कमजोर बनाता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। जो पावर होता है, अगर कोई काम आदमी कितना भी कर रहा है लेकिन उसका समय उसके साथ नहीं है तो कभी भी पावरफुल नहीं हो सकता है। अगर समय उसके साथ है तो वो पावरफुल हो जाएगा। बस यही है पावर। देख लीजिए कैसे पावर आपका जो होता है फिजिक्स के टर्म में, कोई भी वर्क हम लोग किसी टाइम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यही आपका क्या होता है, पावर होता है। और वर्क पहले से पता है क्या होता है, W = F × D/T हो जाएगा, ये FD। और D/T क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या हो जाएगा आपका V, वेलोसिटी। तो आपका ये क्या करना है, फोर्स और वेलोसिटी। जो पावर होता है वो फोर्स और वेलोसिटी में भी रिलेशन शो करता है, ठीक है। अब आगे से कुछ यूनिट्स हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। कुछ ये टर्मिनोलॉजी जो बहुत ही VVI है आपके एग्जाम से, किसी भी एग्जाम में अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसका आप लोग पेज पे लिख लें तो ज़्यादा बेटर है। एग्जाम्स में शायद कोई ऐसा एक इसमें टॉपिक है या कोई एक ऐसा वर्ड जो एग्जाम में ना पूछा जाता हो, ठीक है। जो पावर शक्ति है वो कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है। ध्यान रखिएगा कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है, कोई इसमें डायरेक्शन नहीं होता है पावर में। ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट होता है। एमकेएस में क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। सीजीएस में क्या होता है, अर्ग पर सेकेंड। 1 वाट कितना होता है आपका, 1 जूल पर सेकेंड 10⁷ अर्ग पर सेकेंड, ठीक है। 1 हॉर्स पावर कितना होता है, 1 हॉर्स पावर या 1 अश्व शक्ति कितना होता है, 746 वाट की, ठीक है। 1 किलोवाट आवर होता है 1000 वाट, ठीक है, 1000 वाट आवर, ठीक है। 1000 वाट गुने आवर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में तो 3600 सेकेंड, फिर ये इतना आ जाएगा, फिर इतना, और फाइनली आता है 1 किलोवाट आवर 3.6 10⁶ जूल। बिहार से CGS 3 में पूछा था इसी बार, ठीक है। पूछा था क्या कि आपका जो पावर है मतलब दिया था ये 1 किलोवाट आवर, ये क्या है आपका, तो ये क्या है आपका जूल है, ठीक है। ये इसका पूछा था, इसमें ऐसा यूनिट क्या होगा, तो कितना होगा, जूल सेकेंड होगा, कितना होगा, जूल सेकेंड होगा, ठीक है। अब चीज एक और चीज ध्यान रखिए, ये बहुत ही VVI है, ठीक है, ये बहुत ही VVI है। वाट, किलोवाट, मेगावाट या हॉर्स पावर होगा तो किसमें होगा, पावर के टर्म में होगा। लेकिन यही अगर सेकेंड और जब टाइम के रिस्पेक्ट में होगा तो क्या होगा, वर्क के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका पावर। लगभग शायद आपसे कोई क्वेश्चन छूटे, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, ठीक है। और बताइए कमेंट में कि आपसे क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एनर्जी पढ़ते हैं। एनर्जी एक बहुत ही लंबा टॉपिक है, ठीक है।
और इसको कोशिश करते हैं कि कल के लेक्चर में इसे कंप्लीट करें। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग और विद्या जी कीप कंटिन्यू प्रिपरेशन। बस 25 दिन बच गए हैं। थैंक यू।